आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। वैसे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार एक अलग मुद्दा उठाते हैं, अलग चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ खास है और किस खास पर हमको मेहनत करनी है, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी चर्चा है, ऐसी कौन सा विषय है जहां पर हमको अपना रुझान या अपना जो नज़रिया है वो बदलना है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम ऐसी बातों को भी खुलासा करते हैं, बताते हैं और उनको दिखाते हैं कि किस तरह से वो बेहतर है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बातें ऐसी होती, कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका सार तो पता होता है, जिसके हम लाभान्वित तो होते हैं, पर वो योजना है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई और अब तक कहाँ चल रही है, और साथ ही साथ उस योजना का विश्व परिदृश्य में क्या एक महत्व है, क्या भूमिका है, ये भी चर्चा का विषय रहता है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी मुफ्त राशन योजना। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो कोरोना महामारी चीन के वुहान से शुरू हुई थी 2019 में, और 19 के बाद अगर हम इस बीमारी में भारत के शुरुआत की बात करें तो 30 जनवरी 2020 को इसका पहला केस आया था, वो भी केरल में। यानी एक छात्र जो कि वुहान से पढ़ाई कर रहा था, वो वुहान से छोड़कर और जब भारत आया था तो उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे, और ये पहला केस था 30 जनवरी 2020। उसके बाद की स्थिति सबको पता है कि लगातार प्रयास किए गए, चेकिंग की गई, एयरपोर्ट पर प्रयास किए गए, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने नागरिकों को लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था और बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो अलग अलग देशों में काम करते हैं, वहाँ पर निवासी भी हैं, काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं में अध्ययनरत हैं जिनको हमको देखना भी था और उनको वापस भी लाना था। तो प्रयास भी किए। उसके बाद लगातार जब 2020 के बाद का होली 10 मार्च को थी, 10 मार्च को होली के बाद अचानक से जब हमने देखा कि इस जो कोरोना महामारी के केसेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। हालांकि उस समय के केसेस की बात करें तो मात्र 500 केस उस समय देश में थे, बहुत ज़्यादा केस नहीं थे, पर चूंकि हमको आगे देखना था और साथ ही साथ अपने देशवासियों को इस बीमारी से बचाना भी था, तो जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया और 21 मार्च 2020 को उन्होंने 14 घंटे का लॉकडाउन लगाया, यानी जनता कर्फ्यू। उसके बाद फिर उन्होंने एक बार फिर 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन का ऐलान किया, 21 दिन के लॉकडाउन का। अब जब लॉकडाउन का ऐलान किया तो सारी गतिविधियां रुक गई, और खास तौर से आम आदमी के सामने जो एक विषय था, एक जो मेन परेशानी की वजह थी, वो थी उसकी रोजी रोटी। यानी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आदमी खाएगा पिएगा कैसे, और परिवार कैसे जीवित रहेगा इस वैश्विक महामारी में, जिसके लिए 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी दूरदर्शिता दिखाते हुए सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। जी हाँ, इस योजना के तहत जो आपके कोटे का आपको राशन मिलता है, इसके अलग आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति अलग से अनाज मिलेगा, और ये अनाज बिल्कुल मुफ्त होगा। और इस अनाज की शुरुआत देने की शुरुआत हुई, उसके चलते लगातार अलग अलग माध्यम से, अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से आम जनता को राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि इस बीमारी के समय लोग अपने घर लौट रहे थे, जो नौकरियां थीं वो छूट गई थीं, उद्योग धंधे लमसम बंद हो गए थे, तो वहाँ पर आम आदमी के सामने जीविका को चलाना और साथ ही साथ अपनों को जीवित रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस पर सबसे बड़ी दूरदर्शिता उस समय के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे, आज भी हैं, उन्होंने उस समय एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की, और ये राशन योजना अब तक 5 चरण में चढ़ चुकी है, और चलने के साथ साथ अब 6वां चरण इसका शुरू हो चुका है। जी हाँ, 25 मार्च के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जब योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक की, उसी शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब ये योजना जो अब तक मार्च 2022 तक थी, अब योजना बढ़ाएंगे और इस सितंबर 2022 तक चलेगी, यानी इसका 6वां चरण भी उन्होंने शुरू कर दिया।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मुफ्त है और साथ ही साथ जो तबका है, जो गरीब वर्ग है, इस योजना का लाभान्वित सबसे बड़ा वर्ग वही है, क्योंकि 80 करोड़ की आबादी है और 80 करोड़ की आबादी के हिसाब से गरीब वर्ग की आबादी है। आबादी तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ के लगभग है, पर 80 करोड़ की आबादी है, वो ऐसी आबादी है जो मध्यम और गरीब वर्ग के हैं। और इनको सरकार से बड़ी उम्मीद रहती है कि हम अगर परेशान हैं, बड़ी आबादी है, तो यहाँ पर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी जीवन यापन करेंगे, कि कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है। तो इस योजना को लाया गया, उस योजना के माध्यम से ये वर्ग है, इस वर्ग को खासी राहत यहाँ पर पहुँचाई गई। केवल 11.5 करोड़ की आबादी को लाभ दिया गया तो उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर तो 80 करोड़ की आबादी के लोगों के लिए काम किया गया, उनकी योजना चला गई। यानी वो केवल हमारे 80 करोड़ की आबादी के 14% लोगों के लिए काम किए, उनके लिए खाद्यान्न राशन व्यवस्था की, तो उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस कोरोना महामारी के चलते 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, यानी मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। और ये सरकार लगातार प्रयास ये करती रही है कि हमारे जो देश की जनता है, जो गरीब जनता है, जो मध्यम आय वर्ग जनता है, जिसके पास रोजगार नहीं है, नौकरी चली गई है, उसके लिए जीविका का जो साधन नहीं अगर बन पा रहा है, तो उसके पास जीवित रहने का विकल्प रहे, यानी कम से कम मुफ्त राशन योजना की व्यवस्था रहे और योजना लगातार चलाई जाए। मैंने आपको बताया अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप के लिए जो योजना लाई गई है वो 5 चरण में फिलहाल लाई गई थी, अब 6वां चरण इसका शुरू हो गया है। अगर हम चरण की बात करते हैं, बड़े बड़े चीज़ें वहाँ पर बड़ी डिस्टर्ब हुई, बड़ी व्यथित हुई और हजारों परिवारों में लोग अनाथ हो गए। और अनाथ होने के कारण सरकार का ये कथन था कि अगर सरकार इस समय इनका साथ नहीं देगी कौन देगा। तो सरकार ने फिर उसके बाद जुलाई 2021 से और नवंबर 2021 तक फिर योजना चलाई। चौथा चरण हुआ, उसके बाद 5वें चरण में बात की गई कि चूंकि अब आर्थिक आधार पर हमको आगे भी बढ़ना है
और साथ ही साथ अपने लोगों को बचाना भी है, और ये भी स्पष्ट करना है कि गरीब किसी भी हालत में अपने आप को अक्षम ना पाए और अकेला ना पाए, और हम गरीब के लिए काम करेंगे। उसके बाद नवंबर 2021 से और मार्च 2022 तक ये योजना चलाई गई। हालांकि विपक्ष का अपना ये कहना था कि ये केवल चुनाव को लेकर चलाई जा रही है, पर जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे योजना खत्म कर दी। पर मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के आरोप अलग है, पर यहाँ पर आम आदमी, यहाँ पर बात चल रही थी 80 करोड़ के लोगों के लिए कि 80 करोड़ के लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको भोजन दिया जाए, जिससे कि वो भूख से व्यथित होकर अपने परिवार को मरते हुए ना देखें। और मार्च 2022 तक यहाँ का पांचवा चरण खत्म हुआ, और जैसे ही मार्च 2022 के बाद जब चुनाव खत्म हुए उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 37 साल पुराना मिथक तोड़ा। यहां पर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, और इस खुशी में या आने वाले समय की आहट को देखते हुए यहां पर बताया जा रहा था कि फिर आपकी कोरोना लहर आ सकती है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब 5वीं लहर चल रही थी नवंबर में, उसके बाद कहा जा रहा था लहर आएगी, और जनवरी और दिसंबर के बीच कुछ ओमिक्रॉन के मामले लगातार आ रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा व्यथित नहीं किया, बहुत ज़्यादा उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं रही, जांचें रहीं, और साथ ही साथ लोगों ने घर पे ही आइसोलेट होकर अपने आप को ठीक किया। पर चूंकि सरकार का दायित्व था, इसलिए उम्मीद की जा रही ऐसा ना हो कोई लहर बहुत तेज आए, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर लगातार आशंकाएं की जा रही थी कि हो सकता है कि बहुत बड़ी यहाँ पर लहर आए और काफ़ी नुकसान हो। तो इसको देखते हुए यहाँ पर नवंबर 2021 से भी और मार्च 2022 तक लॉकडाउन लगाया गया, और विपक्ष ने कहा कि ये लॉकडाउन केवल और केवल नाम के लिए है, ये जो योजना लगाई गई है नाम के लिए है। हालांकि लॉकडाउन केवल ये बताया गया कि हाँ लॉकडाउन है, पर चूंकि नाइट कर्फ्यू एक लॉकडाउन नहीं माना जाता है, पर चूंकि लोगों को बचाने के लिए खास तौर पे नाइट कर्फ्यू के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया कि हाँ आपको अब समय के हिसाब से चलना है और चीज़ें खराब नहीं करनी है। योजना का लाभ उठाया गया और योजनाओं को बढ़ाया गया, और बढ़ाने के चलते विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा कि चुनाव को देखते हुए यहाँ पर योजना बढ़ाई जा रही है। उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आए, और चुनाव परिणाम आने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शपथ ली, उस दिन उन्होंने उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने बड़ा निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जो मुख्यमंत्री राशन योजना, मुफ्त राशन योजना चला रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी चला रही है, जिसमें आपको तेल भी दे रही है, आपको नमक भी दे रही है, दाल भी दे रही है, उस योजना को हम मार्च से लेकर जून तक जाएंगे, यानी 3 महीने बढ़ाएंगे। और विपक्ष की सारी जो कयास थे उन पर तो सारा पात कर दिया। उसके बाद उसी शाम को कैबिनेट की बैठक हुई। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हम स्पष्ट कर रहे हैं कि योजना जो कि मार्च 2022 तक थी, इस योजना को हम अब सितंबर 2022 तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चूंकि ये महामारी चल रही है और आर्थिक आधार पर हम थोड़ा सा इस समय देखा जा रहा है कमज़ोर हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस समय यूक्रेन संकट को लेकर तमाम आशंकाओं के बादल हैं। रूस और यूक्रेन जो कि गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार गेहूं का दाम बढ़ रहा है, और कई पड़ोसी देशों में आपको स्थिति पता है कि वहाँ पर किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है और खाने पीने के सामानों की कितनी किल्लत है। पर भारत ने इस समय भी अन्य देशों को भी मानवीय सहायता पहुंचाने के साथ साथ हमारे अन्य खाद्यान्न को इतना मजबूत कर चुके हैं, इतनी अन्नदाता ने इतना इस बार उत्पादन किया है कि हम अपने देश में तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर सकते
चुनाव के लिए हम पैसे की बात करें कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं आपको बता दूं, जो पिछले 5 चरण रहे उस 5 चरण के लिए लगभग 2.40 लाख करोड़ की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। उस व्यवस्था के माध्यम से आम जनता को 80 करोड़ आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया मुफ्त में। और अगर हम 6वें चरण की बात करें तो लगभग 6वें चरण के लिए 80,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यानी ये पूरे 6 चरणों के लिए जो ये प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 3.40 लाख करोड़ 3.40 लाख करोड़ की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और सरकार द्वारा इतना खर्च किया जाएगा, जिसमें 2.40 लाख करोड़ खर्च हो चुका है, 80,000 करोड़ और खर्च होगा, तब ये जाके राशन योजना पूरी होगी। अब 6वें चरण के बाद कितना आगे जाएगा ये तो खैर एक अपना विषय है, पर निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से विश्व की सबसे बड़ी योजना यानी राशन योजना, मुफ्त राशन योजना, ये कहीं भी नहीं चलाई गई। जो आज बीएसई के प्रमुख का आशीष चौहान का कल एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें इत्तेफाक है। इत्तेफाक इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत लगभग 11.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, जिसके चलते उनको 2020 में नवंबर 2020 में UNWFP को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अब उनका कहना है कि जब उनको केवल 11.5 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने अपनी सोच है, अपना झुकाव है, अपना एक क्राइटेरिया है, अपनी एक व्यवस्था है। पर कहीं ना कहीं अगर हम उस आंकड़े तुलना करें, अगर हम 11.5 करोड़ के आंकड़े की तुलना करेंगे, अगर हम 14% को तुलना करेंगे, अगर हम UNWFP की खाद्यान्न योजना को तुलना करेंगे, तो कहीं ना कहीं 80 करोड़ की आबादी के लिए लगातार खाद्यान्न व्यवस्था करना, मुफ्त राशन व्यवस्था करना अपने आप में सराहनीय काम है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको विश्व की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना कहा गया है, क्योंकि इस राशन योजना के माध्यम से देश की, जो भारत देश हमारा जिसमें 140 करोड़ की लगभग आबादी है, यहाँ के 80 करोड़ की आबादी यानी गरीब, अल्प आय वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है, जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। और इस कदम की प्रशंसा पूरे वैश्विक स्तर पर हो रही है, क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन रहा, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर बात करें हो, चाहे टीके को लेकर बात करें हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, चाहे खाद्यान्न को लेकर बात करें, चाहे आर्थिक आधार को देश को मजबूत करने की बात करें, लगातार यहाँ पर चुनौतीपूर्ण काम रहा है और बेहतर रूप से यहाँ पर अंजाम दिया गया है। तो आज हमने जब मुफ्त राशन योजना की बात की तो आपको ये भी बताया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी राशन योजना है। और अगर आशीष चौहान जो कि बीएसई के प्रमुख, उन्होंने कोई बयान दिया है तो उस बयान को संजीदगी से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बयान की आप गंभीरता समझेंगे, अगर बयान का आप पैमाना समझेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार।